मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए शरणम हरि 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 शरणम पहले आप परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम। भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, मूक सत्संग के शिविर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। श्री महाराज जी की खोज मूक सत्संग रूपी संजीवनी उन्होंने प्रदान की, जिसके द्वारा हम और आप बड़ी सुगमता पूर्वक अपने प्यारे से अभिन्न हो सकते हैं। मूक सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना, मूक और सत्संग। मूक का अर्थ वाणी का विराम नहीं है, चौथक के सिर के मूक सत्संग हो गए। मूक सत्संग का अर्थ है अपने द्वारा सत्य को स्वीकार करना, किसी प्रकार का श्रम नहीं है इसमें। वैसे तो सच चर्चा और सच चिंतन को भी हम सत्संग कहते हैं, पर वास्तव में वे सहयोगी साधन है। गा के बजा के पद गायन करके हम उनकी महिमा का वर्णन करते हैं,
पर जीवन का संग है का संग अर्थात अपने प्यारे परमात्मा का संग। इसके लिए कोई क्रिया विशेष नहीं चाहिए, उनका अस्तित्व स्वीकार करना हो गया सत्संग। आधी घड़ी अर्थात उनकी स्वीकृति मात्र से हमारे सब भव तापों का नाश हो जाता है। प्रभु मेरे अपने हैं और सब कुछ प्रभु का है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि तो प्रयाग तुलसी संगत साध की हो भवताप नाश। कितने जन्म का भवताप कर रहा हो, एक बार ये स्वीकार कर ले, सर्व समर्थ प्रभु मेरे अपने हैं। हम गायन वादन तो करते हैं पर उन्हें अपना स्वीकार नहीं करते। महाराज जी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने द्वारा समर्पण हो। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सब कुछ आपका है, मैं आपका अपना हूं। बस इतने मात्र से प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय यही दीक्षा है। महाराज जी ने किसी और चीज से दीक्षा नहीं दिलवाई। तीसरी बात, प्रभु अपना है, अपने में है और अभी है। सर्व समर्थ प्रभु मैं उनका हूं और सब कुछ उनका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, अब तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है बोल। तो प्रभु की कृपा, उनकी महिमा का स्वीकार करें, यही हमारे जीवन का सहारा है। महाराज जी जब दीक्षा देते तो कोई विशेष विधि नहीं, बोलो शरीर विश्व का है और मैं प्रभु आपका हूं। शरीर विश्व के काम आ जाए, ज्योति अहम अभिनव शून्य हो जाए, हमारा भी चला, 1 नंबर पे चला ना ज्योति नदी। हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, हो गई दीक्षा। मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है बोल। इसलिए आज प्रारंभ है इस शिविर का। कहां से आरंभ करना है कि स्वीकृति से, अपने द्वारा। प्रभु मेरा अपना है, ठीक है, 1 नंबर पे है, ठीक है।
शब्द रहित होने का नाम है नहीं होगी तो बंद करवा देंगे। मूक सत्संग। इसमें कोई श्रम नहीं लगता, तो अपने द्वारा स्वीकृति है, वाणी के द्वारा केवल नहीं, अपने द्वारा स्वीकार किया है। इसमें कोई श्रम नहीं करना पड़ता, आगे पीछे का चिंतन नहीं। इसलिए आज मूक होकर अर्थात श्रम रहित होकर अपने द्वारा अपने प्यारे प्रभु की स्वीकृति हो जाए, उनकी महिमा का हमारा पार नहीं है। तो वो सब कुछ उनका है, जब वे मेरे अपने हैं तो क्या रह जाएगा बाकी। इसलिए आज मूक सत्संग की व्यवहार स्वीकार करके हम सत्संग यात्रा को आगे बढ़ाए। आगे की चर्चा आगे की बैठकों में करेंगे। यह आज केवल दीक्षा का मूल, बोलिए मैं प्रभु का हूं, प्रभु का होकर रहूंगा, सब कुछ प्रभु को सौंपूंगा और उनका प्रेम ही मेरा जीवन है। तो महाराज जी कहते जाओ फिर अब कुछ नहीं करना है। अब वो जाने जिनकी स्वीकृति तुमने अपने आप की है, वे ही तुम्हें संभालेंगे, वे ही तुम्हारी याद करेंगे। हरि शरणम। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, श्रद्धामयी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ वृंदावन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष मुक्त सत्संग शिविर का आयोजन आश्रम प्रांगण में किया जाता है। ये मुख्य रूप से हमें स्मरण कराने के लिए है कि भाई हम सबको मूक सत्संग भी करना है। ये है, देखिए मूक सत्संग के ऊपर महाराज जी की पुस्तक है मूक सत्संग और नित्योग, और उनके टेप हैं, टेपांकित वाणी है, कौन सा नंबर है मुझे ठीक से याद नहीं, 24 नंबर है वो, उसमें है संतवाणी जो पुस्तक छपी है महाराज जी के टेपों की, उसमें ये है। तो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू मूक सत्संग, एक पूरा 45 मिनट्स का, और मूक सत्संग नित्य हो गए। अब एक्चुअली ये मूक सत्संग है क्या, इस विषय में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, तो उनका कहना ये है कि मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। कमाल है भाई, ऐसे तो जीवन के सत्य को स्वीकार करना भी सत्संग है, अपने जाने हुए असत का त्याग करना भी सत्संग है, प्रभु में आस्था श्रद्धा विश्वास स्वीकार करना भी सत्संग है। फिर ये मूक सत्संग क्या है, अब दो शब्दों से बना है। मूक यानी मौन होना, मौन रहे हम। बहुत से लोग सोमवार को बोलते नहीं है, बोले आज हमारा
मौन दिवस है, लिख के बात करेंगे अगर आवश्यक हो। और दूसरा है सत्संग। तो महाराज जी ने कहा कि मूक सत्संग हमें एक वास्तव में ये ऊपर की ओर ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण जो हमारा वास्तविक जीवन है, जो हमारी वास्तविक मांग है, जो हमारी मांग में है, जो हमारा जीवन, हमें अविनाशी जीवन चाहिए, हमें स्वाधीन जीवन चाहिए, हमें रसरूप जीवन चाहिए, तो ये उस ओर ले जाता है। तो हम सबको शांत भी रहना है। महाराज जी ने कहा उनके शब्दों में कि मूक सत्संग पहले अपने वृंदावन आश्रम में जब मैं आया था यहाँ आश्रम में, तो उस समय प्रातःकाल 3:30 बजे और सायंकाल 7:30 बजे, ये 2 समय मूक सत्संग होता था। प्रातःकाल 3:30 बजे 4 बजे तक आधा घंटा होता हो। तो हम सब कुछ देर शांत रहें। जैसे प्रातःकाल का समय है आपके पास, तो आप शांत रह सकते हैं। शांत रह के देखें हम अपने को। बहुत से लोग पूछते, महाराज जी मूक सत्संग और ध्यान क्या एक ही चीज है? देखिए, ध्यान की कई प्रणालियां प्रचलित हैं हमारे समाज में, लेकिन मूक सत्संग उन सबसे अलग है। ध्यान का ही एक रूप है, ध्यान का ही प्रकार है, लेकिन मूक सत्संग में कोई अभ्यास नहीं है। ऐसे कोई मंत्र का जप नहीं है, किसी बीज मंत्र का, या कोई अपने एकाग्रता करना हो, किसी पे लगाओ, ध्यान लगाओ, वो भी नहीं है। इसमें कोई अभ्यास नहीं है। हम सबको शांत रहना है। अब शांत रहने में क्या बाधा आती है क्या कठिनाई आती है? शांत रहना क्यों जरूरी है? पहले तो ये सोचा जाए कि शांत रहना जरूरी क्यों है। तो शांत रहना इसलिए जरूरी है कि शांति से ही तो क्रिया का आरंभ होता है। जितनी क्रिया है वो सब, उसके पहले हम सब शांत होते हैं। काम समाप्त होने के पश्चात फिर शांत हो जाते हैं। शांति जीवन के आरंभ में भी, अंत में भी है, प्रवृत्ति के आरंभ में भी और अंत में भी है। और शांति हम सबकी मांग भी है। सुख तो आदमी को चाहिए ही, यद्यपि सुख उसकी वास्तविक मांग नहीं है, लेकिन वास्तविक मांग रस की है। अच्छा, लेकिन सुखमय परिस्थिति में भी उसको शांति चाहिए ये देखिए कितनी आवश्यक चीज है। शांति हम सबको चाहिए। मूक सत्संग हमें शांति की ओर ले जाता है। तो मूक सत्संग से हम कुछ देर शांत रहें, मूक सत्संग में अपने को देखें। किसी ने पूछा, महाराज किस समय करें मूक सत्संग? हर समय तो कर नहीं सकते। तो महाराज जी का भाई इतनी व्यस्त दिनचर्या हो, प्रातःकाल सोकर आप उठते हैं, उस समय कौन सा कार्य है आपके पास? आप थोड़ी देर शांत रहिए। रात्रि को सभी कार्यों के पर्यवसान के पश्चात सब काम समाप्त हो गए, अब तो सोने की तैयारी करनी है, सोना है, सोने के लिए जाना है। कुछ देर शांत हो जाइए। तो
ये दो अवसर तो ये हैं। और बीच बीच में भी एक काम समाप्त हुआ, शांत हो जाइए। दूसरे कार्य का आरंभ नहीं हुआ, शांत हो जाइए। दो ये, चार बिंदु तो कम ये है, तो चार तो है ही। और जिनका मूक सत्संग सद जाता है वो मूक सत्संग में अधिक समय भी रह सकते हैं, क्योंकि उसमें रस की अभिव्यक्ति होने लगती है। मूक सत्संग से हम सब सत्य के संगी हो जाते हैं। तो क्या हम वास्तव में सत्य के संग में नहीं रहते हैं? वास्तव में हम सत्य के संग में नहीं रहते हैं। हम बिना संग के नहीं रह सकते। हमें कोई ना कोई आधार चाहिए। तो हम किसके संग में रहते हैं? हम संसार के साथ रहते हैं, शरीर के साथ रहते हैं। शरीर से देखिए प्रातः काल सोकर उठते हैं, रात्रि सोने तक शरीर से तादाद में रहता है, आइडेंटिफिकेशन रहता है। मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं अमुक नामधारी हूँ, मैं अमुक पद पर प्रतिष्ठित हूँ। आपने मुझे ऐसा कह दिया, आपने मुझे ऐसा कह दिया, आपने मेरा अपमान कर दिया, आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। किसका हुआ भाई? अगर विचारशील है, सोचे कि शरीर का हुआ क्या या मेरा हुआ? मैं को तो मैंने जाना ही नहीं मैंने। और शरीर का तिरस्कार हो नहीं सकता है। ये तो रात्रि को गहरी नींद में वैसे ही पड़ा रहता है, मृतक मत। संसार में शांति नहीं है, इसको भवसागर कहा है। अच्छा, कुछ और भी कह सकते थे मनीष जी, भवसागर ही क्यों कहा भाई से? भवसागर, सागर को आपने देखा होगा, उसमें सदैव ज्वार भाटा रहता है। हम लोगों को बहुत अवसर मिला महाराज जी कृपा से, उनकी वाणी तो जगह दूर दूर तक ले जाने का। तो सागर किनारे भी जाना होता, तो सागर को मैं देखता कि शांति नहीं रहता है। ये सागर कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा उसमें ज्वार भाटा। और वहाँ पर किनारे पे जो है वो चेतावनी लगी है, तो चंद्रमा से उसका संबंध है। पूर्णिमा को मैक्सिमम जो है वो टाइट रहती है, यानी ज्वार। और भाटा उतरना पानी का, शांत नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता है। निरंतर उसमें उथल पुथल हलचल, यही संसार है। संसार में कहीं शांति नहीं है। शांति तो अपने भीतर ही जिसने स्थापित कर ली, तो वो तो कर ली, पाली। बाहर कहीं ढूंढने जाओ तो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। बाहर कहीं मिल सकती है क्या? हमें शांत एकांत निर्जन स्थान चाहिए। तो इस स्थान में शांति नहीं है। निर्जन हो भले ही, तब भी देखिए भीतर अगर हमारे कमोशन है, उथल पुथल है, कोलाहल है, तो बाहर की निर्जनता, बाहर का एकांत, बाहर का सुनसान क्या हमको शांति दे सकेगा? ये मूक सत्संग से रिलेटेड संबंधित बातें महाराज जी ने जैसी बताई हम लोगों को। तो मूक सत्संग का ये शिविर प्रथम दिवस है आज। अभी अभी आपने परम आदरणीय साधननिष्ठ भक्तिमती बहन जी की श्रीमुख से कुछ बातें सुनी, बहुत अच्छे व्रत दिलाया आपने। महाराज जी का सानिध्य मिला, उनकी गोदी में खेली है, उनका प्यार पाया। और सबसे उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात ये कि उनकी वाणी को अपनाया, धारण किया। महाराज जी की चर्चा बहुत लोग करते हैं कि हम गोद में खेले और ये वो किया, और महाराज जी ने हमको अपना दूध पिलाया, वही सॉरी, तो वो ये मतलब वो अपना एक महत्व बताने के लिए है। उनसे पूछे कान में चुपके से, भैया आपने महाराज जी की कोई बात ग्रहण की, कोई बात अच्छी लगी, धारण की?
कोई बात जो पसंद आई हो, अपनाई हो, एक बात कोई बता दो, एक बात कोई महाराज जी की मान ले, जीवन में परिवर्तन आ जाए, जीवन की धारा बदल जाए। देखिए, इस संसार को मनुष्यों ने माया मात्र, भ्रमजाल, मिथ्या कहा है। ये माया एक्चुअली वास्तव में माया है। ये वो वेदांत की माया भले ही अलग हो, हम नहीं जानते, लेकिन ये माया जरूर है। क्या माया है? कोई न किसी चीज में स्थिरता है, न किसी चीज में जो है वो है। बस एक व्यक्ति जो है वो समय के साथ बह रहा है, आयु घट रही है, बढ़ रही है कि घट रही है भगवान जाने। अब आप जानो आयु हमारी बढ़ रही है कि घट रही। लोग कहते हैं बढ़ रही है, बढ़ गई, इतनी बढ़ नहीं रही है, घट रही है। आयु घट रही है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि विगत जीवन एक स्वप्न सदृश मालूम देता है। क्या मैं स्वप्न देख रहा था? कहाँ गया बचपन, कहाँ गई युवावस्था, कहाँ गई प्रौढ़ावस्था, कहाँ चली गई? मेरे देखते देखते मेरे हाथ से निकल गई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। किस चीज की तलाश में हूं मैं यहाँ संसार में? क्या मिलेगा मुझे? पर ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की फुर्सत किसे है? अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं उपलब्धि, कि मुझे शांति की अनुभूति हो, मेरे सर्व दुखों की निवृत्ति हो, मुझे अमर जीवन का बोध हो, मुझे रसरूप जीवन की प्राप्ति हो, मुझे भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिले, अगर ये बातें आप चाहते हैं तो आप मुख सत्संग कीजिए, मुख सत्संग में आइए, बैठिए और देखिए। मूक सत्संग में हम ऐसे प्रार्थना भी कर सकते हैं प्रभु से, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना महाराज जी का केवल शब्दों द्वारा नहीं होती है। वो हृदय की एक भूख है, एक भूख है, मांग है हमारी कि हे प्रभु, समय की नदी बहती चली जा रही है, जीवन सब निकल गया, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई मेरे पास, अंतिम समय आ गया। तो अब प्रभु कृपा करो ए भांति मद तज भजन करऊं दिन राती। सब तज चेंज कर दिया, क्यों? सब तो छोड़ नहीं सकते एकदम हर कोई नहीं छोड़ सकता सब। अहंकार का ही त्याग हो जाए, यही बहुत है। तो मुख्य विषय पर आ जाए, मूल विषय पर। कुछ देर अभी हम सब लोग शांत रहेंगे और इस सिटिंग में, इस बैठक में हम बातचीत भी करेंगे आपसे, आपके प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। आप कोई बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। वास्तविकता क्या है कि देखिए, जब मूक सत्संग करेंगे हम, तब ना हमें मालूम पड़ेगा इसमें क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत आ रही है। अब करेंगे ही नहीं हम अगर, तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या अवरोध है, क्या बाधा है, क्या इम्पेडिमेंट है, क्या ऑब्स्टेकल है, इसमें क्या समस्या है। तो मेरा यही निवेदन था कि कुछ समय थोड़ा निकाल कर, क्योंकि जैसा एक सज्जन कह रहे थे कि साहब, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से काम तो चलता ही रहेगा संसार का, शरीर जब तक लगा है तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी आदि व्याधि घेरने लगेगी, आधे से ज़्यादा समय शरीर में ही लग जाएगा आपको इसी को ठीक रखने में। आहार विहार में संयम रखो, डॉक्टरों के पास भागो तो ये दवा वो दवा, फिर दवाओं का हिसाब रखो,
तो ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, क्या मुसीबत है। तो शरीर के साथ लगा ही हुआ है, और आज नहीं तो कल ये सभी को फेस करना है, इससे कोई बचा नहीं है। जरावस्था कहा है इसको, किसी काम का नहीं रहता है शरीर, साधना भी नहीं कर सकता है वृद्धावस्था में। जिसने युवावस्था में नहीं की, वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। मैंने अनेक वृद्धाश्रम देखे हैं, वृद्धों को देखा तो वो पुरानी बातें कर रहे हैं, कई परिवार के झगड़े बता रहे हैं। उनसे कहा कि भैया आप तो वृद्धाश्रम में रहते हो, आप सब कार्यों का अवसान हो गया, आप तो बैठ के प्रभु को याद करो। बोले साहब क्या करने, भजन होते ही नहीं है। अब कभी किया हो भजन तो हो, अब कभी किए ही नहीं तो हो कैसे। बटाला पंजाब में हम लोग जाते थे, माशे जी थे, अब नहीं है उनका शरीर। वृद्धाश्रम खोला उन्होंने, तो कहा कि चलो महाराज एक विजिट आप भी करें, आप देख आओ, हमने वृद्धाश्रम बनाया। मुझे चलो दिखाते हैं। देखने गए तो सब रिटायर्ड लोग थे और अधिक आयु के, सेवानिवृत्त। देखा उनका जीवन, ऐसे हमारा प्रेम निकेतन आश्रम है जयपुर, वहां भी वृद्धाश्रम है। तो क्या है कि जैसा हम जीवन जीते हैं वैसा भीतर संस्कार बनते चले जाते हैं। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जिस प्रकार आपने गुजारी है, उसका एक इम्पैक्ट रहता है। आप चाहें कि वृद्धावस्था में आप चेंज कर दें अपने को बिल्कुल, कि मैं तो बस प्रभु का भजन करूंगा, या राम नाम जपूंगा, या हरि कीर्तन करूंगा, या साधना करूंगा, नहीं कर पाएंगे आप। ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही इस बात को महसूस कर सकते हैं। आप करके देखिए, पता चल जाएगा आपको। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भैया समय रहते चेतो जागो। तो ये भी कहा कि जब जागो तभी सवेरा है। जागे हम इस तंद्रा से, मोह निद्रा से, मोह निशा सब सो अनहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। एजर जामिनी जागनी जोगी, परमार्थी प्रपंची और वियोगी, ये जगते हैं। तो ये मुख सत्संग से संबंधित बातें मैंने आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन की रखी, रिलेटेड उससे। मूल विषय हमारा ये है कि हम मूक सत्संग करें। अब ये प्रश्न आता है कि साहब कैसे करें। तो उसके लिए महाराज जी ने कहा कि कुछ नहीं करना, स्थिरम सुखम आसनम, जैसे गीता में आया है, कंफर्टेबल पोस्चर में, जिसमें आप अधिक देर तक शांत बैठ सकें। पद्मासन हो, सुखासन हो, वीरासन हो, वज्रासन, कोई आसन हो, व्हाटएवर आसन यू लाइक। और कुछ नहीं तो क्रॉस लेग वैसे ही पालती मार के बैठ जाइए। कुछ देर बैठिए, आंख बंद करके देखिए अपने को। तो क्या होगा कि जैसे ही आप शांत होने का प्रयास करेंगे, अपने को देखने का प्रयास करेंगे, तो आपके मानस पटल पर अब विभिन्न प्रकार के शब्द चित्र उभरने लगेंगे, विचार आने लगेंगे, थॉट वेव्स, चिंतन जिसको कहते हैं, होने लगेगा। अब उस चिंतन को देखिए आप कि ये क्या है। सबको होता है, तो ज़्यादातर लोग देखते नहीं है उसको। देखता वही है जो साधक है, या जो ट्रेंड है इस विषय में, इस मार्ग में, और जिसे आत्म जागृति प्राप्त करनी है, जिसे देहातीत जीवन प्राप्त करना, वो देखेगा। तो हम सब साधक हैं। महाराज जी का मानसेय संघ साधकों का संघ है। साधक कोई विशेष वेशभूषा से नहीं होता है कि वही गृह त्यागी हैं तो साधक हैं, या गैरिक वस्त्रधारी है, तो ऐसा कुछ नहीं। अब अपने मानसेय संघ में हर व्यक्ति साधक हो सकता है।
और वास्तव में उन्होंने कहा कि मानव मात्र साधक ही है, हम अपने को साधक माने, स्वीकार करें। उसके लिए कुछ व्रत लें कि मैं बुराई रहित होकर रहूँगा, मन वाणी कर्म से बुराई रहित होकर रहूँगा, मैं भलाई के फल और अभिमान का त्याग करूँगा, मैं प्रभु का होकर रहूँगा, उनके नाते सबके प्रति सद्भाव रखूँगा। तो मेरा जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाए, मेरा जीवन मेरे अपने लिए उपयोगी हो जाए, मेरा जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो जाए। जगत के लिए जीवन सेवा से उपयोगी होता है, अपने लिए जीवन स्वाधीनता से उपयोगी होता है, प्रभु के लिए जीवन प्रेम से उपयोगी होता है। भगवान पूर्ण है, उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें हमारे आपके हृदय का प्रेम रस चाहिए। लेकिन ये प्रेम रस कौन दे सकता है? ये वही दे सकता है जो भोग और मोक्ष की कामनाओं से मुक्त है, रहित है। तो महाराज जी की वाणी है, आप देख सकते हैं। तो मुख सत्संग के लिए बैठे, शांत हो, चिंतन होगा, उस चिंतन को देखना है। उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है आज हमारे वर्तमान जीवन से। पुराने ख्यालात आ रहे हैं, आगे पीछे की भुक्त अभुक्त का चिंतन होता है, अपने पराये का, सुख दुख का, हानि लाभ का, मान अपमान का, द्वंद्वात्मक। संसार का स्वरूप द्वंद्वात्मक है, चिंतन भी द्वंद्वात्मक ही होता है। मुझे अमुक कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यापार करने जा रहा हूँ नफा होगा कि नहीं होगा, परीक्षा में बैठने जा रहा हूँ पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो चिंतन को देखिए और देखने, फिर आप ये कुछ लोग कहते महाराज चिंतन होता ही क्यों है? तो उन्होंने कहा ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको साइकोलॉजी में कैथारसिस कहते हैं। हमारे भीतर अनेक प्रकार के राग द्वेष भरे हुए हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, वो सब निकलते हैं। अपना चित्र है वो, आप देख लीजिए, आपका चित्र है। तो वो जो व्यर्थ चिंतन है वो हमारा चित्र दिखाता है हमें, उससे हम सब भाई बहनों को असहयोग करना है, ये मुख्य सत्संग है। तो इसको आज वाणी को यही विराम देता हूं मैं। उसका समर्थन ना करें, विरोध ना करें, और कुछ देर शांत रहने का प्रयास करें। जब आपको समय मिले, जितनी देर आप रह सकें, करना आरंभ करें। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, ए टन ऑफ थियोलॉजी इज इक्वल टू एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस। हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन उसको क्रिया रूप में पढ़ने न करें, कुछ भी जरा सा भी, तो वो उतना जो ज्ञान पढ़ा हुआ भंडार है वो हमारे उपयोग में नहीं आए, काम में नहीं आएगा। उसमें से वही हमारे काम में आएगा जिसको हम अपने जीवन में आचरित करेंगे, उतारेंगे, अपनाएंगे, एसिमिलेट करेंगे। ये है। तो समय पूरा हो रहा है, कुछ देर शांत रहेंगे अभी, और हमारे पास समय है। तो आप सब भाई बहन मुख सत्संग करें, और उसमें क्या कठिनाई आपको पेश आती है तो उस पर उसको आप रखें, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की। सुनते रहते हैं कि वो सत्संग को सही वो तो ध्यान की क्रिया मात्र है, और वास्तव में ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने आप होता है। जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, जब तक वो चीज मिल नहीं जाए आप चैन से बैठ नहीं सकते। किसी विशेष रोग की बात हो जाए, मालूम पड़े वो दवाई कहाँ मिलेगी, उस दवाई को लेने के लिए हम कहाँ तक नहीं जाते हैं। क्या एक सेकंड के लिए दवाई को भूलते हैं? क्षण हमें ध्यान अपने आप होता है कि वो चीज
वो दवाई खरीदनी है, कहीं तक जाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए करते हैं। तो ध्यान किया नहीं जाता, आवश्यकता मात्र से ध्यान अपने आप होता है, उसमें सबकी भी अपेक्षा है। इसी तरह से दूसरी बात महाराज जी ने बताई, जिसको आप अपना मानते हो ठीक बात। उसका ध्यान अपने आप होता है कि करना पड़ता है? फिर जवाब दूं, जिसको हम अपना मानते हैं उसको एक पल के लिए भी भूलते हैं क्या? विदेश में बच्चा बैठा हो, नौकरी कर रहा है कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उससे कोई उतना अंतर नहीं पड़ता। और माताओं बहनों से पूछिए, क्या एक क्षण को भी अपने बच्चे को भूल पाती है? ख्याल आता रहता है मेरा बच्चा कैसा होगा, उसे ये चीज अच्छी लगती थी, कैसे बना के भेजूं। अर्थात हर क्षण उसकी याद आती है, मेरा अपना है। उसी तरह से ध्यान में और मूक सत्संग में इतना ही अंतर है। मूक सत्संग में श्रम नहीं है, अहंकृति का नाश कैसे हो, ये जो अहंकृति हमें है कि मैं ये कर रहा हूं, ये नहीं होनी चाहिए, अपने आप होना चाहिए। तो ये अहंकृति का जो एक ह्रास होता रहता है, वो व्यर्थ चिंतन में आबद्ध करता है। महाराज जी ने कहा, मूक सत्संग के द्वारा वर्तमान में जीवन है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ जागृति चाहिए अपने को शांत करने की, किसी एक क्रिया विशेष से नहीं, जरूरत अनुभव करने की। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। हालत तो ये है महाराज कि जिसको आप अपना मानते हैं उसकी जरूरत देखते हैं, जहां रहने को वही जाता है। जैसे द्वापर की बात है, यशोदा मैया से राजा कह रहे हैं, हाँ हमारी भी परीक्षा लेते हैं, बोलो मैं चाहिए कि ये वस्तु चाहिए। तो हम फट से कह बैठते हैं मुझे अमुक वस्तु चाहिए। तो राजा पूछ रहे हैं, भैया तो दूध प्यारो की पूत, किराना बोल तो तू ही प्यारो है। तो भैया फिर सोच रहे, दूध प्यारो की पूत, किराना बोल तू ही प्यारो है। फिर सोच रहे, हमसे भी पूछते हैं, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बहुत कम समय ऐसा आता हो जब ये होता हो मुझे प्रभु आप ही चाहिए, प्रभु से चाहिए, प्रभु ही नहीं चाहिए। तो इतने में सिगड़ी का दूध रखा हुआ था, दूध उफरने लगा तो जो प्यारा कहती थी भैया
लाला वो तो तू ही प्यारो है। दूध लाला को उतार के गोदी में से जमीन पर रखा और फिर बचाने गई दूध को। हमारा भी यही हाल है। हमें वस्तु प्रिय है तो वस्तु के लिए हम दौड़ते हैं, हमें कोई शांति प्रिय नहीं है। तो हमारी आवश्यकता क्या है? भीतर बाहर से शांति हो, क्योंकि शांति में ही परमात्मा का वास है। दूसरी अपनी आवश्यकता जाने, क्या उस प्यारे की आवश्यकता है वास्तव में हम लोगों को? कहने को भले ही कह दे, एक बार सुबह उठते ही कह दे प्रभु मुझे आप ही चाहिए, पर ईमानदारी से सोचे हमें से कितनों को प्रभु चाहिए? प्रभु से बहुत कुछ चाहिए, प्रभु ही चाहिए सो नहीं। बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो क्या बिहारी जी को पाने के लिए जाते हैं? सुना है प्रभु सर्वशक्तिमान है, अब जो चाहेंगे वो दे देंगे। तो हमने माताओं के मुख से सुना है, हे बिहारी जी महाराज मेरा ये काम करा दीजिए, मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा करेंगे तो 56 भोग चढ़ाऊंगी, आप ऐसा करेंगे तो ये करूंगी ये करूंगी। यानी वस्तु पाने के लिए मैं ये करूंगी ये करूंगी, पर वो गलत नहीं है। अरे प्यारी जी जैसे मिल जाए उसे किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। अब हम माला लेकर बैठेंगे जरूर, और बिहारी जी के लिए ही माला फेर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अरे देखना कि दूध न उफल जाए, देखना ऐसा न हो जाए। 20 संकल्प हमारे भीतर उठते रहते हैं। तो वास्तव में अगर प्रभु प्यारे लग जाए, अपनी जरूरत प्रभु की हो जाए, तो क्या हम एक पल के लिए भी भूल सकते हैं उन्हें? तो मूल सत्संग करना नहीं पड़ेगा, तो मूल सत्संग अपने आप होगा। और जिसकी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं उसके संग के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो अभ्यास ही करना पड़ता, अपने आप होता है। इसीलिए महाराज जी ने मूल सत्संग की महिमा रखी। थोड़ा जब उठे 1 मिनट के लिए शांत हो जाए, देखा हमें वास्तव में क्या चाहिए, और चार को देखने के लिए बस ये स्वीकार करना है प्रभु अपने है, अपने में है, अभी है, और सब कुछ प्रभु का है। सबके ऊपर प्रभु की नाम की मोहर लग जाए, तन तेरा, मन तेरा, बुद्धि तेरी, इंद्रिया तेरी, सब कुछ तेरा और तू मेरा। तो प्रभु में भी शक्ति नहीं रह जाती जो ये कह दे कि नहीं मैं तेरा नहीं। वे स्वतः याद के रूप में अपने आप प्रकट होते रहते हैं। तो आज पहला दिन भौतिक विकास के लिए भी मुक्त सत्संग आवश्यक है। हमें क्या करना है उसकी याद नहीं करनी, जो करना अभी से वो तो करेंगे।
उसके लिए कोई श्रम नहीं लगता। तो कर्तव्य पालन के लिए तीन ही चीजें हैं, संसार है, मैं हूं और परमात्मा है। संसार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग है। जो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग पूजा बुद्धि से करता है, उसे भगवान की याद की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान स्वतः आगे मिल लेते हैं। जो संसार में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करता है, उसे धर्मात्मा होना नहीं पड़ता। धर्मात्मा किसी और विशेष के लिए, चिन्ह विशेष के लिए नहीं, कर्तव्य परायण होना ही धर्मात्मा होना है। तो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं प्राप्त परिस्थिति के अनुसार। तो हमें सिद्धि का आह्वान नहीं करना पड़ता, सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। इसी तरह से ये जो कर्तव्य पालन का प्रश्न है, वो भूलता नहीं है। फिर जब वो परिस्थिति का सदुपयोग विवेक दृष्टि से करते हैं, तो हमें सिद्धि का आह्वान नहीं करना पड़ता, सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। इस तरह से ये मूल सत्संग की विशेषता है। हमें सिद्धि चाहिए कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, कि हमें धर्मात्मा होना है, तो आपकी आवश्यकता ही आपका मूल सत्संग सिद्ध करा देगी। हरे शरणम। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से
मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण